सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मुझे ऑफिस जाना था तो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो। बट कहीं ना कहीं आज हमारा चैलेंज का 5वां दिन था और आज हमने 5500 के आसपास कमाए हैं। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नए देखते हैं चैनल को, तो उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50,000 कैपिटल ट्रेडिंग चैलेंज की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको डे बाय डे भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाके वीडियोस में देखोगे तो यहाँ पे हर डे मैंने ऐड कर दिया है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो डे 5 था हमारे चैनल का। तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, सिचुएशन ये चल रही है कि हमने 50,000 से स्टार्ट करा था। फर्स्ट डे हमारा 27,000 का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड डे हमारा 4200 का प्रॉफिट हुआ था। थर्ड डे 2800 का लॉस हुआ था। फोर्थ डे थोड़ा बड़ा लॉस हुआ था 20,000 का। और आज 5वां दिन था तो आज 5500 का प्रॉफिट हुआ है। ये सारे वीडियोस देखोगे। अभी कैपिटल की बात करें तो 50,000 हमने स्टार्ट करा था। आपको याद होगा फर्स्ट डे मैंने विड्रॉ कर लिया था, जो भी हमारा 27,000 का प्रॉफिट आया था, तो वो मैंने ऐड नहीं कराया अभी। अब कल जो भी हुआ उसके बाद ये बचा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5500 आज ऐड हो जाएगा तो 21,000। और वहां पे जो 22,000 मैंने विड्रॉ करा था वो ऐड कर दूंगा तो 43,000, मतलब हम 7,000 या 8,000 के लॉस में हैं अभी 5 दिन में। विच इज नॉट अ बैड डील। मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आप कोई चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट तक अगर आपका कैपिटल भी बच रहा है तो भी आप बहुत अच्छे जा रहे हो। हालांकि 20-30% की रिटर्न होनी ही चाहिए उसमें, ठीक है। तो आज का क्या रहा, आज थोड़ा सा मैं मार्केट कम देख पाया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो, अगर आप घर पे हो तो ऑब्वियसली आप पूरे दिन मार्केट ट्रैक कर सकते हो, लेकिन जब आप ऑफिस जा रहे हो तो काफी दिक्कत हो जाती है। और मेरे साथ भी दिक्कत हुई, तो मैं ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं, अगर मैं घर पे होता तो शायद 10-12 हजार का प्रॉफिट होता। लेकिन 5,000 का प्रॉफिट हुआ 16,000 के कैपिटल से। 5500 का प्रॉफिट निकालना, 16 3 48, ऑलमोस्ट 35% के आसपास की रिटर्न है, जो कि काफी अच्छी मानता हूं मैं। और इसमें से आई थिंक 4 4 साढ़े 4 हजार रुपए अकाउंट में भी आ जाने चाहिए हमारे, ठीक है। बस एक नुकसान हुआ, बिटकॉइन का जो मेरा ट्रेड था, ये मार्केट में 4,000 पॉइंट का मूव आ गया इसमें। और अगर मैं घर पे होता तो बिटकॉइन का ट्रेड करता, लेकिन मैंने नहीं करा। कोई बात नहीं, अभी रात को देखूंगा अगर बिटकॉइन का कोई ट्रेड मिलता है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। ये टूटा तो सीधे यहाँ पे 53,000 के आसपास है, तो 3,000 पॉइंट का मूव मिल सकता है बिटकॉइन के ट्रेड में। बट वही है कि अगर ऐसे टाइम पे हुआ जब हम अवेलेबल नहीं हुए, तब दिक्कत हो सकती है। हालांकि लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन में मूवमेंट इतने ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं कि आप वो लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ नहीं सकते। $300-400 कुछ भी नहीं होते बिटकॉइन के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। और अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले रिव्यू की, कि हमने क्या बात करी थी। और मैंने आपको लास्ट में निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर लेते हैं पहले। निफ्टी में आपको याद हो, लास्ट में मैंने आपको ये रेंज बना के दी थी, ये रेंज छूटेगी लास्ट में, तभी ट्रेड करना। अब मार्केट में होता क्या, देखो, होप के कारण आप यहाँ पे ट्रेड कर लेते हो। होप के कारण आप यहाँ पे ट्रेड कर लेते हो कि तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा, फिर एकदम रिवर्स हो जाता है तो लॉस हो जाता है हमारा। लेकिन जब क्लोजिंग होती है, जैसे यहाँ क्लोजिंग हुई और ये जो मूव आया, इसमें मैंने भी कुछ 3,000 क्वांटिटी ली थी 2 रुपए पे। बस गलती क्या हुई, 2 रुपए पे लेके मैंने 3 रुपए पे 1,500 क्वांटिटी निकाल दी और बाकी क्वांटिटी 6 रुपए पे निकाली। अगर मैं रखता तो आई थिंक 10,000 प्लस का ही प्रॉफिट होता। और थोड़ी सी गलती हो गई तो हमारा 5,000 के आसपास का ही प्रॉफिट रहा। लेकिन जो मेन प्रॉफिट बना है मेरा, अगर आप देखोगे, इस मूव में बना है। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आया था, मतलब ऑलमोस्ट 24,283, 24,300 के नीचे आ गया था। एक्सपायरी है, एडजस्टमेंट थ्योरी लगाई मैंने, और यहाँ पे मैंने 24,300 की भी कॉल ली। अब यहाँ पे देखोगे एडजस्टमेंट थ्योरी के भी वीडियोस डाले हुए मैंने। तो यहाँ पे कॉल में 2700 का प्रॉफिट बना, पुट में 4600 का प्रॉफिट बना। और ये जो स्टार्टिंग के थे, यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया। देखो ये जो टूट रहा था ना लास्ट, क्योंकि लास्ट मिनट में रिवर्सल हुए हैं, यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पे मैंने ज्यादा लॉस नहीं दिया, मतलब मैंने 1,100 रुपए के आसपास का लॉस दिया होगा। आप देखो 1,100 का लॉस हुआ है और यहाँ पे 765 का कॉल में लॉस हुआ है। लेकिन ओवर एंड ऑल लॉस छोटे प्रॉफिट बड़े, इसी तरह से आपको चलना है। कभी कभी तो दिन देखो ऐसा आएगा। अब ऐसा काफी लोग बोलते हैं कि रोज हम कैसे कर सकते हैं। मैं मानता हूँ रोज आप नहीं कर सकते हो ये सेम चीज। एक ना एक दिन आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, आपका रूल्स हिलेंगे। लेकिन वहां पे आपका काम क्या आएगा, वहां पे काम आएगा आपका बैकएंड का प्रॉफिट। बैकएंड पे अगर प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप उस दिन को झेल लोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट से ट्रेड नहीं कर रहे हो, मान लो ये भी एक चीज होती है, मान लो आपने 30,000 का प्रॉफिट बना लिया है, एक ही दिन में अगर आपका वो 30,000 चला गया तो कॉन्फिडेंस भूख की धज्जियां उड़ जाती हैं। हालांकि कैपिटल बचा रहता है आपके पास, मेरे साथ भी हुआ, हमने 40,000 को 1,25,000 तक लेके गए। लेकिन ऐसी चीजें होती हैं, तो इनसे बचना है। बाकी प्लेलिस्ट में आप बाकी 4 दिन देख लेना, इसमें ऐड करता जाऊंगा मैं। 50 दिन तक तो चलाएंगे कम से कम ये चैनल, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अगर देखूं आज लेवल की बात करूं तो हमने जो टारगेट दिए थे आपको 24,400 तक के दिए थे। अब मार्केट में किस्मत ऐसी होती है, कई बार सेटअप्स आपके रूल्स ऐसे होते हैं। 24,315 के ऊपर बाय करना था हमें, मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला, आया, लेकिन इसको टच करके नीचे नहीं गया। अगर टच करके क्लोज दे देता ऊपर, तब हम ट्रेड कर लेते हैं। फिर भी जिसने करा होगा, दोनों टारगेट आ गए हमारे। हमारा 24,397 तक का टारगेट था, 24,400 तक का हाई मारा मार्केट ने, वहां से गिरा। ये सेटअप मैंने आपको बता ही दिया था, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। जिसने वेट करके पेशेंसली वेट करके ट्रेड करा होगा, उसको पैसे मिले होंगे। इंडिया विक्स आज भी गिरा है 3% के आसपास। तो मेरे को एक टेलीग्राम पे कमेंट आया था, प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं मार्केट के साथ। ये तभी होता है जब इंडिया विक्स क्रैश हो रहा होता है आपका। इंडिया विक्स अगर क्रैश नहीं होता है तो मतलब मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा। इंडिया विक्स जितना ज्यादा बढ़ता है, मतलब मार्केट में प्रीमियम के मोमेंटम बहुत अच्छे होंगे। जब इंडिया विक्स 16-17 आपने देखा होगा इलेक्शन वाले टाइम पे 30-35 होता है, तो एक
कैंडल में 100 पॉइंट की कैंडल में आपको 40 50 60 पॉइंट भी मिल जाएंगे प्रीमियम के, लेकिन जब 12 होता है तो मतलब एक 100 पॉइंट की कैंडल में आपको 10 20 पॉइंट भी मिल जाए तो भी गरीमत है। तो इस तरह से थोड़ा मूवमेंट होता है, डिपेंड स्पीड पे भी करता है कि कितनी स्पीड से आ रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में हमारे जो लेवल थे बाइंग का 53,268 था, कोई लेवल नहीं एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेलिंग में हमारा लेवल था 52,943, एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन यहाँ ट्रेड ऑलमोस्ट 53,76 से कर सकते थे आप, करा भी होगा आपने। फर्स्ट टारगेट आया सिर्फ, सेकंड टारगेट नहीं है 820। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ आपको कि फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है और फिर अपना कॉस्ट पे लगा के छोड़ देना है सर, क्योंकि फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव दे सकता है, इसकी काबिलियत है इतनी। तो इसीलिए कभी भी आपको रूल्स तो फॉलो करनी पड़ेंगे, सिस्टम है एक, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे 50 में ट्रेड बना था, जिसने लिया होगा उसको अच्छा 1:2 का ट्रेड मिला है ये। तो पॉइंट यही है कि स्ट्रेटेजी लगानी है, स्ट्रेटेजी लगाओ, लेवल्स फॉलो करने लेवल्स फॉलो करो, लेकिन जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले डिलीट करते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, कल भी मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, बाकी देखता हूँ जैसा भी होगा। अगर नहीं जाना पड़ा तो आई थिंक सेंसेक्स की अच्छे पैसे बना लेंगे हम, या जो भी होगा लॉस होगा तो भी बता दूंगा, मैं हर चीज़ आपको बताता ही हूँ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी हम 50,000 के कैपिटल में 7,000 के लॉस, 7-8,000 के लॉस में ही है, इससे ज़्यादा नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखो आप, आज मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपनिंग करी। आज एक चीज़ हुई कि ये जो क्लोजिंग थी, देखो ये जो विक्स है ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन ये जो क्लोजिंग है ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग जो कल हुई थी 53,089 की, आज मार्केट 53 उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है एक, लेकिन कैंडल नेगेटिव है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में हमारा हाई और लो जब तक नहीं टूटता है, इसका हाई, आज का हाई मतलब आज का हाई कितना है, आज का हाई है 53,357, या आज का लो नहीं टूटता है, तब तक अगर हम कोई इंटरडे ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए काफी रिस्क रहेगा। अगर लो टूटता है तो हम इस जोन तक ले देख सकते हैं मार्केट को, 52,452 तक, मतलब 400 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। अगर हाई टूटता है तो ऊपर की तरफ कोई टारगेट है नहीं, तो अगर 250 पॉइंट मिनिमम टारगेट रखेंगे हम, 565 या 600 तक का। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे। देखो, सेलिंग अगर हमें करनी है तो जब तक मार्केट अब इस जोन के नीचे नहीं आएगा 52, ये वाला जोन रहेगा वैसे तो सही। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं हम, 52,750। और टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 617, सेकंड टारगेट हम आज के लो तक का रख लेंगे 52,483, सॉरी कल के लो तक का रख लेंगे। 52,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये अगर हमें 300 पॉइंट ऑलमोस्ट मिलते हैं तो भी ठीक है। वैसे नीचे आएगा तो गैप फिल करके भी जाएगा, तो ट्रेल भी कर सकते हो आप। अभी के लिए मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ। बाइंग जैसे मैंने कहा, अब बाइंग में आप एक ही चीज और देखो, ये रेसिस्टेंस जोन बना है 2 दिन का, तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, मतलब मान लो 52,350 के ऊपर निकले, क्योंकि मार्केट हायर पॉइंट पे ही बाइंग मोमेंटम में ही बंद हुआ है, तो 52,350 के ऊपर मूव आ सकता है, 355 के ऊपर। पहला टारगेट तो आपको 450 के आसपास ही रखेंगे, 450 480। अगेन 500 का जोन है, तो 550 पे सतर्क हो जाएंगे हम, 550 तक मैक्सिमम रखेंगे, इसके ऊपर भी जाता है तो फिर ट्रेल करेंगे। तो ये 2 टारगेट हो गए हमारे बैंक निफ्टी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। यूएस मार्केट है आई थिंक बंद है आज, बट यूएस मार्केट का इतना ज़्यादा इफेक्ट आ नहीं रहा मार्केट पे, हमारा मार्केट अब अपने आप ही चल रहा है, तो जो कि अच्छी बात होनी चाहिए। ठीक है, डेली चार्ट इस पर देखें। अब निफ्टी देखोगे ना आप, तो निफ्टी जब भी गैप अप ओपन हो रहा है, अभी 2 दिन पहले हुआ तब भी सेल ऑफ आया, कल सेल ऑफ आया लेकिन रिकवरी होगी, आज फिर से सेल ऑफ आया। तो कहीं ना कहीं ये जो खड़ा होता जा रहा है ना, ये खतरनाक होता है एंगल, ये मार्केट कभी भी गिर सकता है। ठीक है, अब देखना ये है कि कल गिरता है नहीं गिरता, क्योंकि जिस तरह कैंडल बनी है, अब निफ्टी तो पॉजिटिव पे बंद हुआ है, ठीक है, सॉरी बैंक निफ्टी पॉजिटिव पे बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग तो दोनों की ही ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन मोमेंटम, सेलिंग मोमेंटम पे बंद हुआ है निफ्टी। तो निफ्टी उल्टा और बैंक निफ्टी उल्टे चल सकते हैं, हम देख चुके हैं। अब इसका भी अगेन लो इंपॉर्टेंट है हमारा, बल्कि 250 का लेवल है, 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, और इसका हाई भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप चलोगे तो सेलिंग के लिए हम 280 नहीं, हम लेंगे इसमें 250 का जोन, 245 ले लेते हैं। ठीक है, 245 के नीचे अगेन सेम चीज, 109 तक के टारगेट मिल सकते हैं, 150 पॉइंट है आपके पास, बट अगेन ब्रेक करोगे इसको, फर्स्ट टारगेट क्या रखोगे 181, सेकंड टारगेट रखोगे 120 तक का, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट मिल सकते हैं। बाइंग अगर जाती है तो बाई 410 के ऊपर बाइंग, वैसे तो इसके ऊपर ही बाइंग हो सकती है, 351 को अगर आप देखो, ये कंसोलिडेशन रेंज है, ये रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो 410 तक आ सकता है। तो जो थोड़े एग्रेसिव लोग हैं वो इस जोन के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 350 के ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ एक, 410 तक। जो थोड़ा सेफ है 410 के ऊपर ही बाय करेंगे, टारगेट 500 तक का रखेंगे हम, 500 एटलीस्ट तो आना चाहिए, और ब्रेक करेंगे इसको अगेन 450 455 पहला,
और 500 तक के 2 टारगेट हो गए। पहले टारगेट पे हमेशा आधा प्रॉफिट बुक करना है हमें, ये रूल्स है मेरे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बात। सेंसेक्स का भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंसेक्स का वैसे तो डिलेड ही है, इस पे 80,052 की क्लोजिंग दिखा रहा है। इस पे देख लेते हैं एक बार, 80,049 है। नहीं ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सेंसेक्स की एनालिसिस करके बताऊँ आपको, तो सेंसेक्स में थोड़ा सा बढ़िया सीन बन सकता है कल भी, क्योंकि यहाँ देखोगे आप तो इस तरह की ट्रेंड लाइन आ रही है एक। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। अगर आप देखो, ये आया है यहाँ पे, ठीक है, अरे यार ये आ रहा है, ये तोड़ने की कोशिश करी, फिर रिकवरी होगी, फिर तोड़ने की कोशिश करी, फिर गैप अप हो गया। अगेन मार्केट बार बार इसको डंप करना चाह रहा है, अगेन सेलिंग करी। तो कल मार्केट अगर इस जोन के नीचे आता है, 832 तो दूर हो जाएगा, अगर मार्केट 79,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है, थोड़ा सा 79,950 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो पहला टारगेट तो इस रेंज का लो ही होगा, 79,800, 145 पॉइंट। अगेन कुछ नहीं होते 145 सेंसेक्स में, तो थोड़ा सा तेज मतलब मोमेंटम इसमें थोड़े स्पाइक आते हैं, तो वो झेलने पड़ेंगे आपको। तो जिसने नहीं करा है वो ना करे। गैप फिलिंग तक आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है 79,500 तक। बट अगर 79,550 या 600 तक भी मिलता है हमें, तो भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें सेलिंग के लिए। बाइंग का करनी है, बाइंग इसमें भी सेम सिनेरियो है। अगर मार्केट में 80,261 निकालता है, तो 2.5 तक के टारगेट ले जा सकते हैं, 398 तक। और ये भी निकल गया तो 80,500 मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सेंसेक्स की एनालिसिस हो गई। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन तो निकल गया मेरा, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है इसका, ये लेवल टूट गया तो बड़ा आ जाएगा। तो अभी देखता हूँ मैं, जब अभी थोड़ा सा खाना वाना खा के बिटकॉइन में अगर कोई ट्रेड मिलता है मेरे को। और बाकी यही था आज का वीडियो। चैनल चैनल आप देख लेना, और मैं आगे वीडियो डालूँ। 50 दिन तक तो चलाएंगे इसको, उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन है हमारी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।